बीच में तकरीबन 2.5 फीट की दूरी है। जो आपके टोज हैं वो बाहर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। हम अपने घुटनों को पहले बेंड करेंगे और हाथों को घुटनों पर ले आएंगे, इस तरह से। जो पीठ है वो इलोंगेटेड है, राउंड नहीं करना है कहीं पे भी। पीठ को सीधा रखना है। यहाँ पर आपके प्रेशर आएगा। जब आप हाथों को घुटनों पर रखेंगे तो इस एरिया में प्रेशर आएगा। अब हम एक शोल्डर को पहले बेंड करेंगे और दूसरे को खोलेंगे, और फिर दूसरे को बेंड करेंगे, पहला वाला खुल जाएगा। और इस तरह से हम साइड टू साइड जाएंगे। शोल्डर्स को खोलेंगे और पेल्विक रीजन तो खुल ही रहा है। सांस लेते रहें। ऊपर आ जाएं। अब पैरों के बीच के गैप को और बढ़ा दें। और हम पहले देख लीजिए, राइट पैर को बेंड करेंगे, घुटने को बेंड करेंगे और नीचे जाएंगे स्कंद आसन में। और जो लेफ्ट पैर है वो खुल जाएगा। मैं आपको एक बारी फिर से दिखाऊंगी। हम यहाँ पर हैं, राइट पैर बेंड होगा, राइट पैर की जो टोज हैं वो बाहर की ओर पॉइंट कर रही हैं। घुटना बेंड करेंगे और नीचे आ जाएंगे और लेफ्ट पैर खुल जाएगा। अब अगर ये मुश्किल है करना तो आप अपने हिप्स के नीचे कुछ रख सकते हैं और इसको बैठ कर भी कर सकते हैं। हिप्स के नीचे कुछ रख के इसको बैठ के कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर अब आपको योगा में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप ब्लॉक्स और स्ट्रैप अब ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रांड्स हमको नहीं मालूम, आप डिकैथलॉन से खरीद सकते हैं या अमेजोन पे मिल जाएगा आपको। ब्रीथ। दूसरी साइड जाएंगे तो हाथों के सपोर्ट से हम लेफ्ट की ओर जाएंगे। लेफ्ट घुटना बेंड हो जाएगा और राइट पैर खुल जाएगा, हाथ आगे आ जाएंगे। पीठ सीधी रहेगी। गहरी सांस लीजिए। वेरी नाइस। हाथों के सपोर्ट से एक बार ऊपर आएंगे। अब हमने प्रसारिता पादोत्तनासन किया था, तो इसके लिए जो टोज हैं वो अब आगे की ओर पॉइंट करेंगी। पहले हम साइड की ओर पॉइंट कर रहे थे पैरों को, अब हम आगे की ओर पॉइंट करेंगे। पैर खुले रहेंगे। जो वेट है वो बहुत इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पैर पर। और फिर हाथ हमारे वेस्ट पर आ जाएंगे। इनहेल। एक्सेल के साथ हम फॉरवर्ड फोल्ड लेंगे। आप हाथों को मैट पर ला सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कमर पर रखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपके हैमस्ट्रिंग्स हैं उसमें यहाँ पर स्ट्रेच महसूस होगा। और ऑफ कोर्स पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो रहा है। तीन और गहरी सांस लेंगे यहाँ पर।
घुटनों में हल्का सा बेंड आएगा फ्रेंड्स। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, धीरे धीरे ऊपर आइए। अब पैरों के बीच का गैप हम थोड़ा कम कर देंगे। मलासन लेंगे, योगिक स्क्वाट। पैर फिर से बाहर की ओर पॉइंटेड हैं। हाथ नमस्ते पोज में आ जाएंगे, नमस्ते मुद्रा, और हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे। जो एल्बोज हैं वो घुटनों के अंदर हुक हो जाएंगी। यहाँ पर 5 डीप ब्रेथ्स लेंगे। अगेन यहाँ पे अगर बैठने में दिक्कत हो, प्लीज आप कुशन्स रख लीजिए, कुछ भी ऑब्जेक्ट रख के उस पे बैठ जाइए। पोजेस स्किप मत करिए, उनको मॉडिफाई कर लीजिए अपनी जरूरत के हिसाब से। गहरी सांस लीजिए। आप में से जिन लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, ये सब पोजेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, एंड्रोमेट्रियोसिस, ये सब जो बीमारियां हैं, इन सब के लिए आज की क्लास एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है। ब्रीथ। धीरे से पोज से बाहर आएंगे। कम टू सीटेड। अब जो हमारा लेफ्ट पैर है वो साइड में खुल जाएगा, और जो राइट एड़ी है वो पेल्विस के एकदम पास आ जाएगी। यहाँ पर भी आप किसी चीज पर बैठ के ये पोज कर सकते हैं। अगर जमीन पे बैठना मुश्किल है तो ब्लॉक पे बैठ के करने से बहुत आसान हो जाएगा। परिवृत्ता जानु शीर्षासन लेंगे, तो इसके लिए जो लेफ्ट बिग टो है उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और राइट हाथ हमारा ऊपर की ओर खुलेगा, और फिर लेफ्ट की ओर जितना कंफर्टेबली जा पाए उतना कंफर्टेबली जाएंगे। यहाँ पर गहरी सांस लीजिए। धीरे से ऊपर आएंगे। अब राइट पैर साइड में खुल जाएगा, लेफ्ट एड़ी अंदर आ जाएगी। बिग टो को पकड़ेंगे और लेफ्ट हाथ ऊपर की ओर खुलेगा। तो जितना कंफर्टेबली राइट की ओर जा पाए। ब्रीथ डीपली। यहाँ लेफ्ट साइड बॉडी में आपको स्ट्रेच महसूस होगा। रिलीज। एक बार फिर लेफ्ट पैर को खोलेंगे और राइट पैर अंदर आ जाएगा। अब जो आपके हाथ हैं उनके फिंगर टिप्स पे आ जाएं और लेफ्ट पैर के बाहर लेके जाएं। तो यहाँ पर हमारी जो नेवल है हम यहाँ से ट्विस्ट करेंगे और हाथों को लेफ्ट पैर के बाहर ले आएंगे, और फिर धीरे धीरे हाथों को राइट की ओर ले जाएंगे। तो हमारी नाभि अब राइट की ओर ट्विस्ट हो जाएगी और फिर लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो ऐसे वील जस्ट मूव फ्रॉम साइड टू साइड। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से मूव करिए।
अब दोनों हाथों को लेफ्ट पैर के साइड में ले आइए और हम फॉरवर्ड बेंड लेने की कोशिश करेंगे। शरीर को लेफ्ट पैर की तरफ थोड़ा और बेंड करेंगे तो ये जो राइट साइड बॉडी है यहाँ पे आपको स्ट्रेच महसूस होगा, पुल महसूस होगा यहाँ पे। ब्रीथ। धीरे धीरे शरीर खुलने लगेगा। So don't be hard on yourself. Be very gentle. ऊपर आ जाएं। राइट पैर को साइड में खोलेंगे, लेफ्ट एड़ी अंदर आ जाएगी। पहले फिंगर टिप्स पे आएंगे, फिर हाथों को राइट पैर के बाहर की ओर ले जाएंगे, नाभि से ट्विस्ट, और फिर धीरे से लेफ्ट की ओर ले जाएंगे हाथों को। फिर से दूसरी ओर जाएंगे। Keep moving from side to side. अब हाथों को राइट पैर के दोनों साइड में ले आएं और राइट पैर की तरफ फॉरवर्ड फोल्ड लेने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो लेफ्ट साइड की जो आपकी मसल ग्रुप है ना, लोअर बैक में, यहाँ पे स्ट्रेच महसूस हो आपको। गहरी सांस लीजिए। ऊपर आ जाएं। अब हम बद्ध कोणासन लेंगे, बटरफ्लाई पोज। तो दो तरीके के बद्ध कोणासन सीखेंगे हम आज, टाइप ए और टाइप बी। तो पहले पैरों को साथ में ले आइए, हाथ हमारे क्लैस्प होके पैरों के नीचे आ जाएंगे। जो पीठ है ये अभी सीधी रहेगी, पीठ को हम राउंड नहीं करेंगे, पीठ सीधी रहेगी। और फिर पैरों को फ्लैप करेंगे। जैसे एक बटरफ्लाई के विंग्स फ्लैप करते हैं उसी तरह से। पेट हल्का सा अंदर पुल इन हो जाएगा, नेचुरली पुल इन होगा। इस सब से जो आपका रिप्रोडक्टिव एरिया है वहाँ का ब्लड फ्लो बहुत इम्प्रूव होगा, तो आगे चल के बहुत सी डिजीजेस प्रिवेंट भी कर पाएंगे आप। बोथ फॉर मेन एंड विमेन, वेरी वेरी बेनिफिशियल। ओके, अब देखिए, ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। जैसे एक किताब को खोलते हैं हम, वैसे ही हम अपने पैरों को खोलेंगे। तो पहले हमारे पैर साथ में थे, अब हम इनको खोल देंगे किताब की तरह। जो हमारे एल्बोज हैं वो थाइस के अंदर हुक हो जाएंगे और आप अपने जो एंकल्स हैं, जो एड़ियां हैं, उसके नीचे हाथ ले आइए अपने सपोर्ट के लिए। और फिर हम नीचे की ओर बेंड करेंगे, छाती को हम अपने पैरों तक लाने की कोशिश करेंगे।
तो ये जो एरिया है यहाँ पे आपको बहुत गहरा स्ट्रेच महसूस होगा। उतना ही करिएगा कि आप इंजर ना कर लें अपने आप को, चोट नहीं लग जाए। धीरे धीरे जाइए नीचे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ब्रीथ। ऊपर आ जाएं। बद्ध कोणासन टाइप बी लेंगे। अब एक बार फिर हाथों को क्लैस्प कर लें पैरों के नीचे, और इस बार हम पीठ को राउंड करेंगे और माथे को टोस तक लाने की कोशिश करेंगे। जितना कंफर्टेबली कर पाए उतना करिए। ब्रीथ। वापस ऊपर आ जाएं। अब हम उपविष्ट कोणासन लेंगे, लेकिन एक वॉल के अगेंस्ट। तो जल्दी से एक दीवार ढूंढ लीजिए प्लीज। जो हमारे पैर हैं, जो हील्स हैं, वो दीवार पर आ जाएंगी। जो कोना है उस पे आ जाएंगी। और हम बहुत धीरे धीरे इसको और खोलेंगे अपने पैरों को। हाथों को हम पीछे ले आएंगे पहले सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर जितने आपके मैट पर पैर खुलेंगे उससे ज्यादा आप वॉल के अगेंस्ट खोल पाएंगे। थोड़ा सा और यू विल बी एबल टू पुश। और आपके जो इनर थाइज हैं उसमें डीप स्ट्रेच आपको महसूस होगा। वो कंफर्टेबल नहीं होता स्ट्रेच, पर यहाँ पर रहकर आप जितनी गहरी सांस लेंगे उतना वो हिस्सा खुलेगा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब सुप्त उपविष्ट कोणासन लेंगे तो लेट जाएंगे वॉल के अगेंस्ट। हिप्स एकदम वॉल के अगेंस्ट हैं, पैर वॉल के अगेंस्ट हैं, और फिर पैरों को खोल लेंगे। तो यहाँ पर ग्रेविटी आपकी मदद कर रही है। ग्रेविटी की वजह से आपके पेल्विस और खुल रहा है। ब्रीथ। हाथों को घुटनों के नीचे लाएंगे,
घुटने को बेंड करेंगे हल्का सा हाथों के सपोर्ट से और फिर पैरों को बंद कर लेंगे। वेरी नाइस। अब वापस मैट पर आ जाएं और एक बार फिर उपविष्ट कोणासन लेंगे। अब यहाँ पे करना आसान हो जाएगा। अब आपने एक बारी वॉल पे कर लिया। अब यहाँ पे हम हाथों को क्लैस्प करेंगे साथ में और फिर पहले राइट की ओर ले जाएंगे और फिर लेफ्ट की ओर, फिर पीछे आ जाएंगे। जैसे चक्की पीसते हैं वो एक्शन करेंगे। कोशिश करिए कि अपने मूवमेंट को सांस के साथ आप सिंक कर दें। मैरी योर ब्रेथ विद योर मूवमेंट। अब सर्कल को रिवर्स करेंगे। जैसे आज हमने ब्रह्मचर्या के बारे में सीखा कि सब कुछ बैलेंस में करना बेस्ट है, इसी तरह से हम शरीर में भी लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो आसना हमेशा दोनों साइड होते हैं। इसके पीछे बहुत गहरी साइंस है। अभी आपको बहुत सिंपली हम चीज़ें बता रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इसकी गहराई में जाके समझ सकते हैं। आगे आगे चल के समझेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रिलीज। अब हम अपने हैंड्स और नीज पोजीशन में आ जाएंगे, ऑल फोर्स में। या अब आपको अच्छे से आता है करना। खूब अच्छे से ग्राउंड डाउन करिए मैट पर। हाथों को, पैरों को फर्मली रखिए। पेट को हल्का सा ऊपर की ओर पुल इन करेंगे। अब यहाँ से हम अपने राइट पैर को पहले पीछे उठाएंगे, घुटना बेंड रहेगा और फिर राइट घुटने से हम सर्कल्स बनाएंगे। बाहर से अंदर की ओर घुटने को हम मूव करेंगे। सांस लेते रहें। सर्कल को रिवर्स करिए। अंदर से बाहर की ओर घुटने को ले जाएंगे। वेरी नाइस। रिलीज। लेफ्ट पैर को पीछे उठाएंगे एंड मेक सर्कल्स। रिवर्स। वेरी नाइस। रिलीज। अधोमुख वीरासन में आप रेस्ट ले लीजिए। घुटने मैट डिस्टेंस अपार्ट खुल जाएंगे। हिप्स हील्स पर आ जाएंगी। माथा मैट पर। एक्सटेंड योर आर्म्स एंड ब्रीथ।
ऊपर आ जाइए। अब पहले देख लीजिए, हम ऑल फोर्स में ही पहले अपने हाथों को मैट पर रखेंगे, एल्बोज भी हमारे मैट पर आ जाएंगे। ज्यादा पास नहीं है एक दूसरे से और ज्यादा खुले हुए भी नहीं है, शोल्डर्स के एकदम नीचे हैं। अब यहां से हम अपने राइट पैर को पीछे एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर की ओर। यहाँ पर ब्रीथ करेंगे। तो आइए मेरे साथ करिए, हाथों को मैट पर ले आए, लेफ्ट घुटना मैट पर फर्मली रहेगा और फिर राइट पैर को पीछे एक्सटेंड कर देंगे। ब्रीथ। डोंट सिंक इनटू योर शोल्डर्स। शोल्डर्स को कानों से दूर करें। बाइसेप्स यहाँ पर आपके एंगेज्ड हैं, अपर शोल्डर्स जो हैं वो एंगेज्ड हैं, टाइट हैं, स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। रिलीज। सेम चीज दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट पैर पीछे उठ जाएगा, राइट घुटना मैट पर रहेगा। ब्रीथ। नोटिस करिए शरीर में कहाँ कहाँ पर प्रेशर आ रहा है और कौन कौन सा हिस्सा ईज में है। रिलीज। टेक अ रेस्ट इन बालासन। धीरे से ऊपर आ जाएं। एक बार फिर हैंड्स एंड नीज पोजीशन में हैं हम। अब यहाँ से हम अपने राइट पैर को पीछे एक्सटेंड करेंगे और फिर हाथों के बीच में ले आएंगे। लो लंज। तो ये जो आपका हिस्सा है ये फिर से खुल रहा है, बहुत डीप स्ट्रेच यहाँ पे आएगा आपको। यहाँ पे सिंपली आगे पीछे मूव होएंगे। अब आप अपने लेफ्ट हाथ को मैट पर फर्मली रखिए और जो आपका राइट पैर है उसके आउटर एज पे आएंगे और अपने हाथ से, राइट हाथ से राइट पैर को थोड़ा और खोलने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका राइट पैर है उसकी आउटर एज पे यहाँ बाहर की तरफ खुल गया है पैर। अंदर ले आए पैर को, वापस लो लंज में आ जाएं। अब यहाँ पे इनहेल के साथ हम घुटने को बेंड रखेंगे और एक्सेल के साथ अर्ध हनुमान आसन में आएंगे। तो जो आपकी एड़ी है उस पे आ जाएंगे,
जो टोज हैं वो ऊपर की ओर पॉइंट करेंगी और पैर पूरा सीधा नहीं होगा, जितना कंफर्टेबली सीधा हो पाए उसको सीधा करेंगे। घुटने में हल्का सा बेंड रह सकता है, नो प्रॉब्लम, पर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये जो हैमस्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे बहुत गहरा स्ट्रेच महसूस होगा। इनहेल के साथ घुटने को बेंड करेंगे और एक्सहेल के साथ आर्धा हनुमान आसन। अब यहाँ पर जब जिनके पास ब्लॉक्स हैं, बुक्स भी यूज कर सकते हैं, जो मोटी किताबें होती हैं, यहाँ पर ये बहुत मदद करते हैं। एक बहुत अच्छी लिफ्ट मिल जाती है यहाँ पे। जो लोग नहीं सीधा कर पाते पैर, अगर ब्लॉक्स पे हाथ रखते हैं ना तो पैर इजीली सीधा हो जाता है। इनहेल, घुटने को मोड़ेंगे, एक्सहेल आर्धा हनुमान आसन। कीप गोइंग, अपनी पेस पे करिए। अब राइट पैर को वापस स्टेप करेंगे और लेफ्ट पैर को हाथों के बीच में ले आएंगे। अब लेफ्ट पैर की आउटर एज पे आएंगे तो लेफ्ट पैर को खोलेंगे, घुटना आपका लेफ्ट की तरफ चला जाएगा और फिर अपने लेफ्ट हाथ से इसको और थोड़ा खोलने की कोशिश करेंगे। राइट हाथ मैट पर रहेगा। ब्रीथ। वापस सेंटर में आ जाए। इनहेल, एक्सहेल आर्धा हनुमान, पैर सीधा हो जाएगा। इनहेल, घुटने को बेंड करेंगे। एक्सहेल आर्धा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक बार फिर ऑल फोर्स पर आ जाएंगे। क्विकली बितलासन टू बिदलासन,
इनहेल, चेस्ट को खोलिए, ऊपर देखेंगे। एक्सेल, टेल बोन टक होएगी, पीठ राउंड हो जाएगी। इनहेल, एक्सेल, कीप गोइंग। सेंटर में आ जाए एंड कम टू सीटेड। तो अपने पैरों को अपने आगे ले आए इस तरह से, हाथ पीछे रहेंगे। अब आपकी चॉइस है, आप चाहें तो उंगलियों को पीछे की तरफ फेस कर सकते हैं या हिप्स की तरफ, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। और हम पैरों से विंडशील्ड वाइपर करेंगे। आप चाहें तो अपनी एल्बोज पर भी आ सकते हैं यहाँ पे, और फिर पैरों को खोल सकते हैं। पीठ पर आ जाए। अब यहाँ पे हम दोनों पैरों को साथ में लाएंगे इस तरह से कि डायमंड शेप बने पैरों के बीच में। जो सोल्स ऑफ द फीट हैं, तलवे हैं, वो साथ में आ जाएंगे और एक डायमंड शेप बन जाएगी पैरों के बीच में। हम इसको मेंटेन करेंगे, पैरों को उठा के रखेंगे पहले। अब अपनी चेस्ट को थोड़ा ऊपर उठाएंगे मैट से, और हाथ जो है हमारे साइड में खुल जाएंगे। और फिर हम पहले राइट की तरफ जाएंगे और फिर लेफ्ट की तरफ। वील गो फ्रॉम साइड टू साइड। थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, इट्स ओके। All right, release, release. Very good. Well done. पैरों को अंदर ले आए, पवन मुक्तासन। अब हम अपने लेफ्ट पैर को मैट पर रख देंगे सीधा। राइट घुटना अंदर की ओर ही है। राइट हाथ हमारा राइट की ओर खुल जाएगा। लेफ्ट हाथ राइट घुटने के बाहर है, आप एक बारी देख लीजिए। और फिर हम राइट घुटने को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे। तो फिर से हम सुपाइन ट्विस्ट ले रहे हैं, सुप्त मत्स्येंद्रासन। अगर मुश्किल लगे ये तो लेफ्ट साइड में एक पिलो रखिए, कुशन रखिए, और जब आप घुटने को लेफ्ट की ओर ले जाएं तो कुशन के ऊपर ले आइए, जमीन तक लाने के बजाय, तो ये आसान हो जाएगा। और फिर जो आपकी दृष्टि है वो राइट की ओर जाएगी। ट्राई। सेंटर में आ जाए।
राइट घुटने को रिलीज करेंगे और लेफ्ट घुटने को अंदर लाएंगे। लेफ्ट हाथ आपका साइड में खुल जाएगा और हम राइट हाथ के सपोर्ट से लेफ्ट घुटने को राइट की ओर लाएंगे। यू कैन कीप इट ऑन अ पिलो। दृष्टि लेफ्ट की ओर जाएगी। वेरी नाइस। वापस सेंटर में आ जाएं। अब हम अपने पीठ के पीछे नीचे कुशन रखेंगे या पिलो रखेंगे। आप एक या दो भी रख सकते हैं। वांट अ गुड हाइट। कशिश तो जो आपका सर है वो तो मैट की तरफ आएगा। खाली पीठ में, पीठ के नीचे आपको रखना है और पैरों से फिर से हमने जैसे अभी पैर के तलवे साथ में करे थे वैसे करेंगे और जो हमारी थाइज है वो साइड में खुल जाएंगी। विल टेक रिक्लाइंड बटरफ्लाई और हाथ साइड में खुल जाएंगे। सुप्त बद्ध कोणासन। ये जो कुछ भी हम आपको सिखा रहे हैं, नाम सिखा रहे हैं आसन के, ये सब हम आपको देंगे, आप चिंता मत करिए। अभी के लिए सिर्फ सीखिए, सारी लिटरेचर आपको मिलेगी। यहाँ पर गहरी सांस लीजिए। अगेन लेट ग्रेविटी डू इट्स वर्क। के बाद हमें गाइडेड मेडिटेशन में जाएंगे। तो इस पोज में और 5 ब्रेथ्स ले लीजिए, देन वील कम आउट।